वैष्णव के द्वारा अर्पित करने वाली वस्तुओं में सबसे प्रिय वस्तु ठाकुर जी को क्या है? मैं पूर्व में भी कई कथाओं में इस बात का उल्लेख करता हूं। ठाकुर जी को आप निज सेवा से वस्त्र अर्पित करो, ठाकुर जी को प्रिय लगता है। ठाकुर जी को आप सुंदर श्रृंगार अर्पित करो, उनको प्रिय लगता है। आप निज कर से भोजन बना के अर्पित करो, अच्छा लगता है। पर इन सब क्रियाओं से केवल ठाकुर जी मुस्कुरा जाते होंगे, लेकिन ठाकुर जी भी आपके जैसे भाव विह्वल हो जाएं, आपके प्रति आसक्त हो जाएं, ये तभी संभव है जब आप अपने हृदय के उद्गार गाकर के उनको सुनाओ। राग की कोई आवश्यकता नहीं कि आप सुंदर स्वर में ही गाओ, पर अपना कोई निज भाव हृदय से निर्मित करके जब आप ठाकुर जी को अर्पित करते हैं, ठाकुर जी को सबसे प्रिय होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने संपूर्ण मानस जी की रचना कर दी। राम जी को कितने भाई थे गोस्वामी जी? मीराबाई ने सुंदर सुंदर भावों को लिख लिख करके अपने भावों को शब्द का रूप देकर के गाया। कितनी भाई मीराबाई ठाकुर जी को। आज जिनका भाव हम गा रहे थे, श्री जयदेव महाप्रभु, ये तो इतने प्रिय थे ठाकुर जी को, इतने प्रिय हैं कि आज भी अभी इस वक्त हम आप सब लोग इस सभागृह में बैठ करके गीत गोविंद का पाठ कर रहे थे, हमें आपको अनुभव नहीं हुआ होगा, पर श्री जगन्नाथ जी एक क्षण के लिए पुरी से यहां निश्चित पधारे और श्रवण करके गए। एक क्षण के लिए। लंबे समय तो बेचारे कहां आएंगे, वहां इतने दर्शनार्थी हैं, पर एक क्षण के लिए निश्चित आए होंगे, क्योंकि ठाकुर जी ने वचन दिया है कि जो भी गीत गोविंद का पाठ करेगा निश्चित ठाकुर जी वहां उपस्थित होते हैं। सूरदास जी देख लो, गोविंद दास जी देख लो, हितरवंश महाप्रभु देख लो, गोपाल भट्ट गोस्वामी देख लो, स्वामी श्री हरदास जी देख लो, सबने गाया ही है। इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है भैया, ठाकुर जी की भक्ति, ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी के नियम आदि वो सब करो, बहुत अच्छा है, पर कभी कभी प्रयास किया करो कि जो प्रिय भाव आपके हृदय में प्रकट होते हैं ठाकुर जी के लिए, उनको कोई शब्द दीजिए, उनको एक छंदबद्ध कीजिए और छंदबद्ध करके फिर ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत करो। ठाकुर जी रीझ जाएंगे आपसे। ये सबसे प्रिय है ठाकुर जी को। एक महापुरुष राजस्थान में रहते थे, वृंदावन के सारे ठाकुरों के ऊपर उन्होंने कीर्तन लिखा। राधा वल्लभ जी पर कीर्तन बनाया, बिहारी जी पर कीर्तन बनाया, सुंदर सुंदर ठाकुरों पर कीर्तन बना करके गाते थे। राधा रमण जी पर नहीं बनाया। तो श्री राधा रमण जी उनके स्वप्न में आ गए, बोले मैंने तेरो कहा बिगाड़ो, तेने सबन पर कीर्तन लिख दियो, मोह काय को छोड़ दियो। अगले दिन ही सवेरे भक्त वापस आयो और श्री राधा रमण जी के प्रांगण में पहुंचते ही उन्होंने यही शब्द लिखे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ नवनागर नवल छैल रसिया, बड़ो प्यारो है मेरो मन बसिया, या के रस के भरे हैं कपोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हो जग नाचे जिसकी किलकन पे, कजरीली तिरछी चितवन पे, कर कालिंदी कूल किलो, जय जय राधा रमण हरि बोल। बंधुओं, जब ये कीर्तन वो लिखे तो क्या मन में आ रहे थे और वो गाते जा रहे थे। एक क्षण के लिए मानो ऐसा लगा कि हमारे ब्रजनाथ, हमारे ब्रज के दुलारे श्री राधा रमण भी दोनों भुजा उठा करके नृत्य कर रहे थे उनके सामने। ठाकुर जी को सबसे प्रिय क्या है? आपके हृदय के भाव, आपके हृदय के उद्गार। इसलिए अब प्रयास कीजिए। सेवा आप करते हैं ठाकुर जी की, वृंदावन आप आते हैं, परिक्रमा आप लगाते हैं, नाम जप आप करते हैं, तिलक नियम रोज करते हैं, सब विधि विधान से चल रहा है। अब आगे बढ़िए थोड़ा, अब थोड़ा कलम उठाइए, पत्र लीजिए और अपने हृदय के भावों को छंदबद्ध करके लिखिए और गाओ अपने ठाकुर जी के सामने। उनको प्रिय लगता है, यह भी एक सेवा है। जयदेव महाप्रभु ठाकुर जी के सामने जाते और अष्टपदियों का गान करते। ये जो अष्टपदी अभी हम गा रहे थे, ऐसी अनेक अष्टपदियां हैं। पूरा गीत गोविंद ग्रंथ ही है जयदेव महाप्रभु का। तो श्री जयदेव महाप्रभु जब गाने लगे, अब सोचो कितनी अच्छी बात। मुझे ये बात कहने में, भाव कहने में हर बार मेरे रोए खड़े हो जाते हैं। अभी हम लोग जब गा रहे थे, श्रुत कमला कुछ मंडल धृत कुंडल
कलित ललित वनमाल, जय जय देव हरे। कोई कवि अपनी जय जय कैसे लिख सकता है किसी कवित्व में? जयदेव महाप्रभु जय जय देव कैसे लिख सकते हैं? लिखना तो चाहिए था जय जगदीश हरे, और लिख दिया जय जय देव हरे। तो हमारे रसिक जन कहते हैं, बोले जयदेव महाप्रभु तो जय जगदीश हरे ही गा रहे थे, पर उनके मधुर स्वर को सुन के श्री जगन्नाथ जी गा रहे थे जय जय देव हरे, जय जय देव। लिख लीजिएगा, ठाकुर जी को सबसे ज्यादा प्रिय है जब आप अपने हृदय के भाव शब्दबद्ध करके ठाकुर जी के आगे गाते हो। अब आप पूछेंगे महाराज जी कैसे आएंगे भाव, कैसे आएगी ये कला कि हम भी लिखें कुछ? ये कला नहीं है, पहली बात तो इसको कला मत मानिएगा। कला होती है संसार को रिझाने को, सेवा होती है ठाकुर जी को रिझाने को, ये सेवा है। और ये सेवा आएगी कैसे? तो पूर्व के आचार्यों ने जितने पद लिखे हैं, स्वामी श्री हरदास जी हैं, भक्तिमती मीराबाई हैं। देखो स्वामी जी के पद थोड़े से कठिन लग सकते हैं आपको, क्योंकि स्वामी जी जब गाते थे तो वे ध्रुपद और धमार में गाते थे। उनका जो गायन शैली थी वो ऐसी थी कि मृदंग बजावे वाले आदि आदि साज बजावे वाले भी कांपते कि जब स्वामी जी गावे तो हम कैसे बजावें। उनके जो शब्दावली हैं उनमें खींच बहुत है, उनमें ओज बहुत है, सब लोग नहीं गा पाते। पर सरल वक्तव्य अगर आपको सुनना हो तो सूरदास जी हैं, कुंभन दास जी हैं, मीराबाई हैं, इन सब रसिक जनों के पद गाना पढ़ना शुरू करो। धीरे 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 इन्हीं पदों की कृपा से ही एक दिन आपकी कलम भी आपके हृदय के भाव को लिखेगी। और एक बात कहें, जिस दिन आप पद रचना कर दो ठाकुर जी के सन्मुख, वादना समझ लियो कि ठाकुर जी नेक आपके और समीप आ गए, ठाकुर जी नेक आपके और करीब आ गए। बस अब निरंतर उन्हीं भावों से ठाकुर जी को प्रसन्न करते रहो। ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। कहां तक कहें भैया, गुसाई जी को कभी कभी सूरदास जी आदि अष्ट सखाओं को मंदिर से बाहर करना पड़ता था। बोले बाहर जाओ, क्यों? बोले तुम यहां बैठे बैठे पद गाते रहो, भीतर ठाकुर जी सामने थाली लगी रहे और कवल हाथ में लिए यूं ही बैठे रहे, कानन से सुनते रहेंगे, नेत्रन से आंसू बहाते रहे, वो इतने भाव विवल रह जाएं कि भोजन करना भूल जाएं। इसलिए नियम बनाए आचार्यों ने कि जब ठाकुर जी का भोग लगेगा तब भोग के ही पद गाए जाएंगे। कहीं आपने लीला का पद गा दिया, कहीं आपने विरह का पद गा दिया तो ठाकुर जी भोग नहीं लगाएंगे। पद है ना, गोवर्धन वासी सांवरे, कितना प्रिय लगता है। ये सबसे पहली बार मुझको मेरे पूज्य नाना जी ने सुनाया था, पंडित श्री कृष्ण लाल शास्त्री जी। अच्छा, नाना जी की धुन सुनाए? जो नाना जी हमारे गाते उनकी धुन अलग थी। वे गाते गोवर्धन वासी सांवरे, तुम बिन रयो न जाए, गिरिराज लढ़ते लाढ़ले, तुम बिन रयो न जाए, बंक चिते मुस्काए के सुंदर वदन दिखाए, लोचन तड़फे मीन जो युग भरी धरी बिहार, गिरिराज लढ़ते लाढ़ले, तुम बिन रयो न जाए। पूज्य नाना जी इस धुन में गाते थे। जब पहली बार मुझे ये पद उन्होंने दिया, सुनाया, मैं स्कूल में पढ़ता था, और वे कहते, बोले लाला तू काउदना या पद को याद कर लियो और याद करके तू गई हो, मैं रहूंगा कि ना रहूंगा मुझे पता ना है, लेकिन यह पद की ऐसी कृपा होगी तो को लाल जी के दर्शन निश्चित रह जाएंगे। बोले जब श्री चतुर्भुज दास जी ने यह पद गाया था तो ठाकुर जी ने चतुर्भुज दास जी को आश्वासन दिया, बोले हे चतुर्भुज दास जी, आपको तो दर्शन मेरे हो ही गए इस पद से, पर कलिकाल में जो भी कोई इस पद का आश्रय लेगा उसको अपनी मृत्यु से पूर्व मेरा एक बार दर्शन तो निश्चित होगा। मैं उसके अवगुणों का विचार नहीं करूंगा, उसको दर्शन जरूर दूंगा। पर अब देखो, इसी पद की कृपा हमारे पास गिरधर लाल जी पधारे, इसी पद से ही आए। पर इस पद का नियम है, जब ठाकुर जी शयन कर रहे हो तब मत गाओ, जब ठाकुर जी भोग आरोग रहे हो तब मत गाओ, जब ठाकुर जी का श्रृंगार चल रहा हो तब मत गाओ। ये पद आपको केवल तब गाना है जब ठाकुर जी खाली बैठे हैं, कुछ कर नहीं रहे, तब सुनाना है। कहीं आपने सेवा के मध्य में, श्रृंगार के मध्य में, शयन के मध्य में
भोग के मध्य में ये गा दिया, तो ठाकुर जी कोई क्रिया कर रहे हैं तो वो क्रिया करेंगे नहीं, वो नेत्रों से अविरल अश्रुधार और फिर रुक जाएंगे, उनको क्रिया में फिर विक्षेप आ जाएगा, इसलिए नियम बनाया। इसलिए रसिक जनों के पद, उनका भी विचार करो कि लीला कौन सी चल रही है, तभी ठाकुर जी के सामने गाना है, नहीं तो एकांत में आप उनका मनन चिंतन करते रहो। उन्हीं पदों से कृपा होगी कि आप शब्दबद्ध कर पाओगे अपने भावों को। और जिस दिन आपने शब्दबद्ध कर दिया, हम अपनी जिम्मेवारी पे कह रहे हैं आपसे, हम हस्ताक्षर करके कह देंगे मेरी जिम्मेवारी है, ठाकुर जी आपके समीप आएंगे ही आएंगे। जिसको भी ठाकुर जी मिले हैं, मैंने किसी ऐसे एक भक्त को नहीं देखा जिसको ठाकुर जी मिले हों और उसने कोई शब्द प्रस्तुत ना किया हो। इसलिए करो। एक वैष्णव आए, वो शायद बैठे होंगे यहाँ पे, उन्होंने बताया श्री राम सुखदास जी महाराज कह रहे थे चुप साधना, एक साधना का नाम है चुप साधना। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि बार बार जिज्ञासा, बार बार संशय आपके चित्त में क्यों प्रकट होता है? क्योंकि आप चुप साधना नहीं करते हो। कई बार आप जो सुनकर के गए हैं ना, जिस भाव, जिस लीला, जिस पद को सुनकर के गए हैं, उसको थोड़ी देर अपने भीतर सरवाइव करने दीजिए, अपनी बुद्धि में, अपने मनस्थ में उसको थोड़ी देर विचरण करने दीजिए। थोड़ी देर वो रहेगा तो आप शांत रहेंगे, थोड़ा चिंतन चलेगा, और जब चिंतन होगा ना तो अपने आप संशय का समाधान मिलता रहेगा। कई लोग होते हैं, उनके कितने भी संशय का समाधान कर दो फिर भी नहीं होता, बार बार फिर एक संशय, फिर एक संशय, फिर एक संशय। क्यों? पूर्व के उत्तर को आपने चित्त में धारण किया ही नहीं। उसको धारण करके थोड़ी देर उस पर मनन कीजिए। ठीक वैसे ही बंधुओं, वृंदावन कैसा है? पड़े रहो कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। पड़े रहो, चुपचाप बैठे बैठे केवल चिंतन करते रहो। यहां वक्तव्य का और श्रवण का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी प्रारंभिक अवस्था में आने के लिए थोड़ा वक्तव्य आवश्यक है, इसीलिए कथाक्रम होता है। पर देख लो कैसा कथाक्रम होता है। चौथा दिन चल रहा है और अभी हम प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय पे पहुंचे हैं और आज हमको 10वें स्कंद पे पहुंचना है। ये वैसे हर कथा का ही है हमारा, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही हो गया यहाँ ये वाली कथा में। कौशल जी कहीं वो नहीं सोचे हमारी कथा ही मिली थी महाराज जी को। भैया मेरे हिसाब से अगर देखो तो ये इस वर्ष की सबसे प्रिय कथा चल रही है मेरी। क्यों? इतने रसिक जनों के भाव अनायास आते हैं। अब 2-4 और भीतर से कह रहे हैं हमको और गाओ, मैं कह रहा हूं भी बैठे रहो। सुंदर भाव। तो चलो कथा में चलें। कथा तो हम कहते ही रहते हैं सब जगह। तो प्रसंग चल रहा था, अश्वत्थामा ने, अब देखो ऐसा लगेगा कि खीर में नमक आ गया। लेकिन सुनो, ऐसा नहीं, श्रीमद् भागवत जी हैं भैया, भीतर चलो। अभी नहीं, अभी देखना फिर ऐसा लगेगा गुड़ आ गया, बढ़िया भी लगेगा। तो अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों को मार दिया। यहां पर भी हरिप्रिय का एक लक्षण दिखेगा आपको। द्रौपदी को जैसे ही पता चला कि मेरे पुत्रों का हत्यारा गुरुपुत्र अश्वत्थामा है, तब अर्जुन से द्रौपदी कहती है कि उवाच चासहन्तस्य बन्धनानयनं सती मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। द्रौपदी कहती अर्जुन इसको मत मारो। अर्जुन कहते तुम्हारे 5 निर्दोष बालकों को इसने मार दिया और तुम कह रही हो उसको मत मारो, क्यों ना मारूं? तब द्रौपदी कुछ बात कहती है कि अर्जुन ये हमारे गुरु का पुत्र है और गुरु पुत्र गुरु समान होता है, उसको गुरु की पदवी के समान माना जाता है, इसलिए इसको मत मारो, ये गुरु सम है हमारे। दूसरा कारण इनको ना मारने का कि ये एक ब्राह्मण है और हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रियों को कभी ब्राह्मणों का वध नहीं। बंधुओं शास्त्राज्ञा करते हैं कितना भी बड़ा अपराध हो जाए पर ब्राह्मणों को और माताओं को कभी मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। उनको दंड कठिन से कठिन दे दो, कारावास दे दो, जीवन पर्यंत कारावास में रख लो, और भी कुछ देना है वो दे दो, पर मृत्यु दंड, इन दोनों का अधिकार ब्राह्मणों को और माताओं को नहीं है। ये ब्राह्मण है इसको मत मारो। दूसरी बात ये गुरुपुत्र है इसको मत मारो। तीसरी बात
ये अपनी मां का इकलौता पुत्र है, और पुत्र के मरने पर मां को कितनी पीड़ा होती है। अर्जुन, उस पीड़ा से मैं भी जूझ रही हूं। मैं नहीं चाहती कि वो पीड़ा किसी अन्य मां को हो। मैं जिस पीड़ा का अनुभव कर रही हूं, मैं क्यों चाहूं कि दूसरा भी उस पीड़ा का अनुभव करे। बंधुओं, ये एक दैव पुरुष का लक्षण है, दैव व्यक्ति का लक्षण है, दैव कृपा भाजन व्यक्ति का लक्षण है कि वो जिस पीड़ा का अनुभव करता है वो दूसरों को सावधान करता है कि इस मार्ग पर मत आना, ऐसा मत करना, नहीं तो इतनी पीड़ा होगी। पर आजकल लोग उल्टे हो गए। अगर किसी मार्ग में या किसी क्रिया में उनको पीड़ा हुई है और दूसरा कोई उनसे पूछ ले कि भैया ऐसा ऐसा करने की सोच रहे हैं, क्या करना चाहिए, तो वो मन में विचार करता है, मैंने अकेले ने पीड़ा सही है, मैं अकेला क्यों सहूं, इसको भी सहनी चाहिए। नहीं, बहुत बढ़िया, आओ करो, तुम भी करो। आजकल ऐसा हो गया है कि जो पीड़ा मैंने सही वो दूसरा भी सहे, तभी तो अकल ठिकाने लगेगी। लेकिन ये राक्षस प्रवृत्ति होती है। दैव पुरुष का लक्षण होता है कि जिस पीड़ा को उसने सहा वो दूसरों को सावधान करता है कि आप ऐसा मत करना। द्रौपदी कह रही है, अर्जुन, पुत्र की मृत्यु पर मां को ऐसा लगता है कि जैसे मानो 1000 बिच्छुओं ने उसको डस दिया हो। अपने पुत्र की मृत्यु सामने देखना, इसलिए मैं नहीं चाहती कि इसकी मां अपने पुत्र को अपने आगे मृतक देखे, इसलिए इसको मत मारो। और क्यों ना मारे, उसके लिए द्रौपदी कहती है, इसकी मां पहले ही विधवा हो चुकी है, उनके पतिदेव मारे जा चुके महाभारत युद्ध में, और अब इनको भी मार दोगे, किसके सहारे जिएगी वो, कहां जाएगी वो। अरे मैं भले ही पुत्र विहीन हुई हूं, पर मुझ पर एक उपकार बचा है कि 5 पति अभी भी जीवित हैं मेरे। पुत्र नहीं तो क्या हुआ, कम से कम कोई सहारा देने वाला तो है, परंतु इसकी मां तो वैसे दुर्बल हो जाएगी, पति भी नहीं है, बेटा को भी तुम मार दो। और अंतिम बात, अर्जुन, यदि तुमने प्रण ले ही लिया है कि इसको मारना है, तो मुझे भी कुछ चाहिए कि इसकी मृत्यु होते ही मेरे 5 पुत्र मुझे जीवित चाहिए। अगर ऐसा हो सके तो मारो। अर्जुन, द्रौपदी की इन बातों में 5 लक्षण दिखे हैं, भागवत में वर्णन करते हैं सूत जी महाराज। किसी भी व्यक्ति को निर्णय से पूर्व 5 भावों का ध्यान रखना चाहिए, जो द्रौपदी ने किया। बंधुओं, हमारा पूरा जीवन डिजाइन होता है, लोग कहते हैं भगवान हमारे भाग्य बनाते हैं। मुझे कभी कभी क्या लगता है, ठाकुर जी एक लाइन ड्रॉ करते हैं केवल, और आपको सुख सुविधाएं और सामग्री व्यवस्थाएं दे देते हैं। अब उस सुविधा और व्यवस्था से आप उस लाइन पर कितना सुंदर चित्रण करते हो, ये आपके ऊपर है। आप राक्षस बनाते हो कि देव बनाते हो। भगवान ने पुलस्त ऋषि के खानदान में भेजा रावण को, विद्वान बना करके भेजा रावण को। हम सबको तो एक मस्तिष्क है, उसको 10 मस्तिष्क देकर के भेजा, लेकिन फिर भी इतनी व्यवस्थाओं का दुरुपयोग किया, राक्षस बन गया रावण। ठाकुर जी केवल आपको पथ बना देंगे, व्यवस्थाएं दे देंगे, बिगाड़ना और संवारना, भाग्य उदयमान करना और भाग्य को धूमिल करना, ये हमारे पक्ष में होता है, हमारे हाथ में होता है। इसलिए समय समय पर सत्संग करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए, ताकि यहां आकर के आप वैष्णव जनों का संग करके भगवत भागवत सुन करके अपने उस मार्ग को सुसस्त कर सको। द्रौपदी ने 5 बातों का ध्यान रखा है कि धर्मम न्यायम शकरुणम निर्वलीकम समम महत्। सबसे पहली बात, द्रौपदी का जो निर्णय है ना, उसमें धर्म है। धर्म का मतलब क्या होता है बताओ? एक माइक लगवा दें यहां पे, कोई व्यक्ति आए आकर के बताए धर्म किसे कहते हैं। लाला मुझे बताइए हैं वो हाथ खड़ो कर रहा है, एक लाला मैं बताऊं। धर्म की सरल और सीधी परिभाषा है धार्यते। हमारी ऐसी विचारधारा, हमारी ऐसी क्रिया, हमारा ऐसा कर्म, हमारा ऐसा भाव जिससे सब धारण हो, कोई बिखरे ना, उसको धर्म कहते। धार्यते इति धर्म। जैसे कि पात्र में खीर रखो, रोटी रखो, चावल रखो, सबको धारण करता है। अपनी योग्यताओं के बल पर कभी कभी फैल भी जाता है तो भी धारण करता है। सावधानी रखी जाए तो कुछ भी नहीं गिरेगा, उसी को ही धर्म कहते हैं। जो हमारे ऐसी क्रिया, हमारा ऐसा निर्णय, हमारे ऐसे विचार, हमारा ऐसा कर्म जिससे सब संभल जाएं, उसको धर्म कहते हैं। द्रौपदी की जो बात है उसमें धर्म है। हर व्यक्ति को निर्णय करने से पहले ये विचार करना चाहिए, मैं जो करने जा रहा हूं उससे कहीं कुछ बिखर तो नहीं जाएगा, कहीं मेरा ही हित हो, सबका अनित हो, ऐसी भावना तो नहीं, सबका हित हो, धर्म। दूसरी बात, द्रौपदी ने जो निर्णय लिया उसमें न्याय है। 2 पक्ष होते हैं,
एक पक्षीय भाव नहीं होना चाहिए, दोनों पक्षों को न्याय मिले, ऐसा भाव। तीसरी बात, द्रौपदी के निर्णय में करुणा है, करुणा यानी कि दया। कोई भी निर्णय लेने पर निर्दयी नहीं हो जाना चाहिए, हमें दया का भाव रखो। धर्म, न्याय, दया। और चौथा लक्षण बताया निर्वलीकम। निर्वलीकम मतलब निष्कपटता, कोई कपट का भाव ना हो, निष्कपटता। और पांचवा समता, समत्व। अपराधी यदि मैं भी हूं तो दंड मिलना चाहिए, ऐसा समत्व। ये 5 बातों का जो व्यक्ति निर्णय लेने से पहले ध्यान रखता है वो हरिप्रिय होता है, ठाकुर जी को प्रिय लगता है। द्रौपदी ने अपना निर्णय जैसे ही सुनाया, भागवत में वर्णन आता है सब लोग तो प्रसन्न हुए, पर ठाकुर जी तो इतने प्रसन्न हुए द्रौपदी के भाव से कि नेत्रों से सजल आंसू गिरने लगे। क्यों? ऐसी क्या बात हो गई कि ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए? बोले भैया, मां की सबसे बड़ी ममता होती है अपना पुत्र। उसके पुत्र को उसके अलावा कोई डांट भी दे, ये मां को स्वीकार नहीं है। वो बेटे को डराती रहती है, रुक जा पिताजी को आने दे, तेरी शिकायत करूंगी। पर जब पिताजी आ जाते हैं शिकायत कर भी देती है, लेकिन पिता ज्यादा हावी होने लगे तो मां ही रोक देती है, नहीं कर सकती वो स्वीकार। ऐसी मां जिसका इतना ममत्व अपने पुत्र के प्रति होता है, वो एक बार को अपने परिवार को त्याग देगी, किसी कारणवश पति का भी त्याग कर देगी, लेकिन अपने पुत्र का त्याग नहीं कर सकती। उसके प्राण बसते हैं अपने पुत्र में। ऐसे पुत्रों के हत्यारे के लिए द्रौपदी कह रही है इसको छोड़ दो, ये सामान्य बात नहीं। इसीलिए भगवान ने द्रौपदी को अपना नाम दिया, कृष्णा। मैं कृष्ण हूं, मेरी बहन है द्रौपदी, इसका नाम कृष्णा। क्यों? मैं दया का देवता हूं और यह दया की देवी है। इसीलिए कल मैंने कहा था कि 5 पांडव तो हैं, पर पांडवों के साथ दया यानी कि द्रौपदी और ज्ञान यानी कि कृष्ण का होना अनिवार्य है। पुनः कहूंगा, ज्ञान का मतलब पोथी पढ़ना मत समझ लीजिएगा, ज्ञान का मतलब श्लोक याद करना, चौपाइयां याद करना मत समझ लीजिएगा, ज्ञान का मतलब पदों को याद कर करके और सबको सुनाना ये मत समझ लीजिएगा, ज्ञान का मतलब हर परिस्थिति की जानकारी होना मत समझ लीजिएगा। विवेक, विवेक, सद और असत की पहचान, उसको विवेक कहते हैं, वही ज्ञान है। द्रौपदी, अब द्रौपदी का जो निर्णय है ना, ये ज्ञानी का निर्णय नहीं है, ये विवेकी का निर्णय है, ये विवेकी का निर्णय है। और रावण का जो निर्णय है वो ज्ञानी का निर्णय है। वो जगदम्बा पराम्बा सीता जी का हरण कर रहा है, जानते हुए भी कि ये परमात्मा की गृहिणी है। ऐसे ज्ञानी हम लोग भी हैं। हम कोई भी क्रिया करते हैं, हमको पता है कि ठाकुर जी दृष्टिगोचर, ठाकुर जी देख रहे हैं, ठाकुर जी को पता है हम जो कर रहे हैं वो असद है। हम भी जानते हैं कि वो क्रिया गलत है, लेकिन फिर भी हम कर देते हैं। महाभारत में धृतराष्ट्र कहते हैं कि जानाम्य धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति। मैं जानता हूं धर्म क्या है, पर मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं हो रही है, और मैं जानता हूं कि अधर्म क्या है, पर मैं उससे बच ही नहीं पा रहा। ये ज्ञानियों का निर्णय। इसलिए विवेकी बनो, ज्ञानी भले ही मत बन पाओ। द्रौपदी ने कहा अर्जुन इसको मत मारो। अर्जुन ने भगवान से पूछा मैं क्या करूं? आलोक्य वदनम सख्य, भगवान की ओर देखा तो ठाकुर जी ने कहा ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारहण। अर्जुन, ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए, बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन दुविधा में पड़ गए, क्या करें, मारे भी और छोड़े भी, मारे भी नहीं और छोड़े भी नहीं। तब भगवान ने कहा कि देखो ब्राह्मण है, इसको मारना नहीं है अर्जुन, पर बालकों का हत्यारा इसलिए छोड़ना भी नहीं है। तो ऐसा कुछ विचार करो जो मृत्यु दंड से भी ज्यादा दर्द देता हो। अर्जुन बोले मृत्यु दंड से भी ज्यादा पीड़ा देता है जीवित रहते हुए मरना, और जीवित रहते हुए मृत्यु एक ही अवस्था में होती है, भरे समाज में जब अपमान होता है। और भरी सभा में आधी मूंछ, आधी दाढ़ी, आधे केश और शिखा छेदन करके अश्वत्थामा को निकाल दिया। अश्वत्थामा बदले की आग में जलने लगा। उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया और
अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी के गर्भ को मारने के लिए बाण छोड़ दिया। उत्तरा के गर्भ पर जैसे ही ब्रह्मास्त्र का आक्रमण होने लगा, ठीक उसी समय द्वारिकाधीश रथ पर बैठकर के द्वारिका को प्रस्थान कर रहे थे। अब युद्ध पूर्ण हो गया, सब बिल्कुल ठीक हो गया। ठाकुर जी बोले अब मैं जाऊं द्वारिका। बस द्वारिका बैठ करके निकल ही रहे थे रथ से, इतने में ही पाहि पाहि महायोगिल देव देव जगतपते नान्यम तद्भयम पश्ये कृत मृत्यु परस्पर। बहुत ध्यान से सुनिएगा। उत्तरा दोनों भुजा उठा करके ठाकुर जी की ओर दौड़ी। हे नाथ, मेरे गर्भ की बालक की रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र आकाश से मुझको जला रहा है। अर्जुन खड़े हैं वहां पे, उत्तरा के ससुर जी। युधिष्ठिर खड़े हैं वहां पे, साक्षात धर्म स्वरूप। भीम खड़े हैं वहां पर, जिनको बल के अधिष्ठाता कहा गया। नकुल सहदेव खड़े हैं, बड़े बड़े योद्धा खड़े हैं। पर उत्तरा ने किसी के आगे अपने हाथ नहीं फैलाए, सीधी दौड़ी श्री कृष्ण के पास। और शब्द क्या कहा? जगतपते। आप जगतपति हो, पति मतलब रक्षक। आप जगत के रक्षक हो नाथ। आपके सन्मुख होते हुए मैं किसी और के पास कैसे जाऊं? इसको कहते हैं अटल विश्वास, पूर्ण समर्पण। द्रौपदी चूक गई थी थोड़ी सी। जब भरी सभा में उनका चीरहरण हो रहा था, तो द्रौपदी का जब चीरहरण प्रारंभ हुआ तो द्रौपदी पहले सोचने लगी, मैं पंच पांडवों की पत्नी हूं, लोगों के एक पति होते, मेरे 5 पति हैं, रक्षा करेंगे मेरी। लेकिन 5 पांडव नीची नजर करके बैठे थे, किसी ने रक्षा नहीं की। तब द्रौपदी ने विचार किया कि इतने बड़े बड़े योद्धा यहां बैठे हैं, कृपाचार्य और अश्वत्थामा, भीष्म पितामह आदि बैठे, ये मुझको निर्वस्त्र नहीं होने देंगे। लेकिन जब उन्होंने भी रक्षा नहीं की, तब आत्मबल लगाया, मैं क्षत्रिय नारी हूं, मुझे कोई निर्वस्त्र नहीं कर सकता। पहले अपनों का बल, फिर बड़े बुजुर्गों का बल, और फिर अपना बल, तीनों लगा दिए द्रौपदी ने। जब स्वयं भी रक्षा नहीं कर पाई, बस निर्वस्त्र होने वाली है, दुशासन एक झटका और देगा, भरी सभा में निर्वस्त्र हो जाना है द्रौपदी को। उस समय दोनों भुजाएं उठा करके द्रौपदी द्वारिकाधीश को पुकारती है। अंत में यदि पहले ही पुकार लिया होता द्वारिकाधीश को, तो दुशासन की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो द्रौपदी के अंग से वस्त्र को छू भी पाता। प्रभु जी मोरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तो